दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद सुकुमार प्लेटफॉर्म पर। जीके स्टैटिक जीके का ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 3 पर। सबसे छोटा ग्रह आपका मंगल है, शनि है, बुध है, नेपच्यून। तो सही सबसे छोटा ग्रह आपका है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अन्य में। इसका सही उत्तर आपका बी है। आपका बी उत्तर सही है, हिंद महासागर। प्रश्न नंबर 5। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोट किसका बना होता है? तांबा, जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, लोहा और निकेल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 6 पर। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान और प्रथम देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 पर। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ब्राज़ील, भारत, अमेरिका, चीन। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 पर। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को, टोक्यो का, नागासाकी, याकोहामा को। तो इसका सही उत्तर क्या हो? इसका सही है उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओसाका। यानी जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर पूछा जाए भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है तो कमेंट पर आप लिखकर बताइए। तो अगर चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 पर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर आपका है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 पर। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, नील आर्मस्ट्रांग, जॉन मथाई, अन्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 पर। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, अन्य ने। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 पर। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, सिंधु नदी, कोसी नदी, गोदावरी नदी। तो इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच होकर बहती है। प्रश्न संख्या 13 पर। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? पूंजी मुदे ने, डीएलएफ ने, सेबी ने, अन्य ने। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी ने जारी किया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न संख्या 14 पे। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, त्रिपुरा में। इसका 14 का उत्तर आपका सही होगा कर्नाटक राज्य में। उत्तर सही होगा कर्नाटक राज्य में। चलते हैं 15 प्रश्न संख्या। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर, यमुना नदी पर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी पर। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 16 पर। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटोनम परमाणु संयंत्र, कुंडलम परमाणु संयंत्र। तो
अन्य, इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 16 का सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संयंत्र। ये आपका उत्तर सही है। अगर पूछा तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो आप महाराष्ट्र में बताएंगे। इसका सही उत्तर है आपका तारापुरम। चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड एंड उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है आपका इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 18 पर। आगरा शहर को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने, शाहजहां ने। इसका सही उत्तर आपका है सिकंदर लोदी। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 19 पर। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? पुराण से, जातक से, मुंडकोपनिषद से, महाभारत से। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 20 पर। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, हायरोग्लिफिक्स। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 21 पर। बिहू निम्नलिखित में किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा का, बिहार का, बंगाल का। इसका सही उत्तर आपका है असम का। बिहू नृत्य आपका असम का है। चलते हैं 22 क्वेश्चन नंबर पे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। इसका 22 का उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 23 पर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपका है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 24 पर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर बी, लंदन में। इसका सही उत्तर क्या है? लंदन में। चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, लोकमान्य तिलक को। इसका सही उत्तर आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं 26 पर। महात्मा गांधी को अंधनंगा फकीर किसने कहा था? हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने, माउंटबेटन ने। इसका सही उत्तर आपका है सी। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 27 पर। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किससे अधिक प्रभावित थे? वर्नार्ड शॉ, बी ऑप्शन लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 28 पर। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1859 में, 1869 में, 1879 में, 1889 में। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी के पोरबंदर नामक जिले में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 29 पर। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर आपका है डी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए अगला प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? स्वर्णरेखा, सोन नदी, गंडक, कोसी। इसका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? स्वर्णरेखा। ये दामोदर नदी की सहायक नदी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ये हमारे स्टैटिक जी के जो 30 थे बेहतरीन, और वीडियो देख करके कमेंट कीजिए। धन्यवाद।